जीवन में दो चीजें, जन्म और मरण। जीवन जीना सिखाती है रामचरितमानस और मरण सिखाती है श्रीमद् भागवत। मृत्यु कैसी हो ये भागवत सिखाती है। आप कहोगे जी हमको तो सीखना ही नहीं मरना, हम क्यों मरे? तो कहा कि भैया तुम कितना भी बचने की कोशिश करो, मौत तो एक दिन आएगी, मृत्यु तो आनी ही आनी है। और अगर कंफर्म है कि आनी ही है तो फिर क्यों ना उसकी पहले से थोड़ी सी तैयारी कर ले। ढेर मिट्टी का हर आदमी है। इस शरीर की तीन ही गति है मरने के बाद। जला दोगे तो राख हो जाएगा, दबा दोगे तो मिट्टी बन जाएगा, और खुले में छोड़ दोगे तो चील, कौए, गिद्ध इसको अपना आहार, इसको अपना खाना बना लेंगे। बस ये तीन गति, इसके अलावा कुछ नहीं। हमसे अच्छा पशुओं का शरीर है, कम से कम मरने के बाद भी कहीं कहीं काम तो आते। मानव शरीर एक ऐसा शरीर है कहीं काम नहीं आना। घर में किसी की मृत्यु हो जाए, शव पड़ा हो, एक दिन बाद, 2 दिन बाद घर वाले भी कहने लगेंगे इनको जल्दी निकालो यहां से, नहीं तो घर में बदबू हो जाएगी। तो ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या सलीमों में तुरकत दबेगी या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। किराए वाले घर में आदमी को कंफर्म होता है कि जी हमारा थोड़ी है, ये तो किराए का है, कल को मालिक निकाल दे तो निकलना पड़ेगा, दूसरे घर जाना पड़ेगा। तो ये शरीर भी क्या, भगवान ने किराए का घर दे दिया, किससे जितना उपयोग कर सकता कर ले, उसके बाद ये खत्म। तो पर होता क्या है कि अक्सर मृत्यु की बात से, सुनने से भी लोग डरते हैं। अगर मैंने ये खुल्लम खुला कह दिया ना भागवत केवल मरण सिखाती है, मरना सिखाती है, तो कल से आधे तो वैसी कथा में नहीं आएंगे। हम क्यों जाए ऐसी जगह जो मरना सिखाता है। देखो पता तो सबको है कि मरण तो निश्चित है, आज नहीं 100 साल बाद आ जाएगा, पर आएगा तो। और जब आना है तो वो कैसे आना चाहिए। मृत्यु के समय ऐसा हमने तो पढ़ा ही है, कोई अनुभव तो अभी किया है नहीं, क्योंकि मृत्यु तो अभी आई नहीं, पर पढ़ा है, सुना है संतों के मुंह से। दुनिया में सबसे ज्यादा कष्ट मिलता है जब व्यक्ति को मृत्यु आती है। लेकिन वो कष्ट कब मिलता है, जब उसको पता हो कि उसने जीवन भर भगवान का स्मरण नहीं किया, याद नहीं की उसने। तब अंत समय में वो घबराता है कि अब जाके हिसाब देना पड़ेगा। तो क्या जवाब देगा, तब घबराता है। जिसने जीवन में भजन किया उसको घबराने की जरूरत नहीं है मृत्यु से। वो शुभ कार्य करने वाला, भगवत कार्य करने वाला, भगवान का भजन करने वाला, उसके लिए मृत्यु डर नहीं है, उसके लिए तो मृत्यु उत्सव है। इसलिए हमारे समाज में साधुओं का जन्म नहीं, मरण उत्सव मनता है। तिरोभाव, जिस दिन वो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वही उत्सव है कि अब संसार की माया को पार करके ये भगवान तक पहुंच गए। आज उत्सव मनाओ, ये बंधन से मुक्त हो गए। संसार में जन्मदिन बनता है संसार वालों का। तो भैया अगर कोई व्यक्ति जीवन में अच्छे कार्य करेगा, भगवत कार्य करेगा, तो उसको कतई भी मृत्यु से डर नहीं लगेगा। और एक बात और है, ऐसा भी हमने सुना है, ऐसा भी पढ़ा है कि जीवन भर हमारा जो मन है ना, इसकी रिकॉर्डिंग ऑन है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और ये प्ले कब होगी,
मृत्यु के समय जब आदमी मर रहा होगा ना, तब भगवान सारा रिवाइंड करके दिखाएंगे कि बेटा देख तूने क्या क्या किया, तूने कितने लोगों का भला किया, कितने लोगों का बुरा किया, कितने लोगों की जान ली, कितने लोगों को तूने जान दी। ये सब चीज अंत में जाकर के फिर रिकॉर्ड चालू हो जाएगा। अब देखो, अब अपना घटका तो सबको पता है ना किसने क्या क्या किया है, तो याद रखो कि वही अंत समय में सामने दिखने वाला है। भागवत जी में लिखा है कि पुरंजन उपाख्यान में पुरंजन मरता है तो मरने के समय उसको समझाया जाता है कि जब तू मरेगा तो जिन पशुओं को तू मार के आया वो तैयार वो लेके खड़े हैं तलवार लेकर के कि बेटा तूने हमको मारा, अब हमारी बारी, अब तू आ जा। तो अच्छा, दुनिया में लोग एक बात बहुत कहते हैं, ये डायलॉग ही समझ लो, ये डायलॉग ही है, लोगों के जबान पर रहता है, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता बस भगवान के अलावा। कह देते ना लोग, मैं भगवान के अलावा किसी से नहीं डरता, जबकि दुनिया में भगवान ही एक ऐसी चीज तो नहीं, पर भगवान ही एक ऐसे हैं जिनसे डरा नहीं जा सकता। वो डरने वाली चीज नहीं, वो तो प्रेम करने वाली चीज है। अगर कभी कहते हो ना मुझे भगवान से बस डर लगता है, तो मत कहो, ये कहो डरना है तो अपने कर्मों से डरो, भगवान से नहीं। भगवान कोई डरावने वाले थोड़ी, कोई भूत प्रेत थोड़ी है कि उनसे डर लगता है। डरना भगवान से नहीं, डरना अपने कर्मों से है, क्योंकि जब कर्मों का लेखा जोखा होगा तब भगवान भी कुछ नहीं करेंगे, साइड में बैठ जाएंगे, बोले अब बताओ इसका कर्म। ना भगवान ज्यादा देते ना कम, एग्जैक्ट एक्यूरेट जो तुमने किया है उसका फल ठाकुर जी दे देंगे बस। अब किया क्या है वो तो हम पे नहीं। अच्छा, अब अगला प्रश्न क्या होगा लोगों का, जी हमने तो सुना भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, कल को जाकर के तुम किसी को चाकू मार के मर्डर कराओ और फिर आके बोलो ये तो भगवान ने कराया है। बिल्कुल नहीं, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये संसार के साधारण लोगों के लिए नहीं है, ये तो जो भगवान को 100% समर्पित है ना, वो ये बात कह सकते हैं। हम जैसे लोग जिनमें अभी समर्पण भावना आई नहीं है, उनके लिए तो अभी जो कर रहे हो आप खुद कर रहे हो। भगवान सिर्फ आपको बुद्धि देने का काम करते हैं, निर्णय आपका खुद का होता है, डिसीजन आप खुद लेते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसमें भगवान बीच में बोलते नहीं है, चुप बैठे रहते हैं, करता रहे, मुस्कुराते रहते हैं, वाह अच्छा देखो अब ये कर रहा है, अब वो कर रहा है। जब रिजल्ट देने की बारी आएगी तब भगवान अपना पेन उठा करके फिर चेकिंग चालू होगी। तो जब चेकिंग चालू हो तो ऐसे कर्म होने चाहिए जो हमें घबराहट ना हो कि प्रभु कर लो, हमने तो जीवन भर कोशिश करी, किसी का भला हो, किसी का अच्छा हो, कभी किसी का बुरा ना हो, जितना हो सके अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश करी। अगर ये करोगे ना जीवन भर, तभी वहां जाके मुंह दिखाने योग्य बनेंगे, नहीं तो फिर मुंह छुपाते घूमेंगे। जैसे क्लास में जिस बच्चे का होमवर्क पूरा नहीं होता ना, वो मुंह छुपाता घूमता है, सबसे पिछली बेंच पे बैठता मुंह ढक के, छुप के, पहले वाले स्टूडेंट के कमर के पीछे एकदम सर झुका के। तो अपना होमवर्क सबको पूरा करना है। होमवर्क क्या है? जीते जी भगवान का भजन करो और सेवा करो, दो काम करते रहो बस। ये दो काम करोगे तो समझो तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट है। एक तो भजन करो और दूसरी सेवा करो, किसी की भी सेवा करो, बट करो। सेवा से भगवान की भक्ति के लिए भाव जागृत होता है। तो भक्ति और सेवा, ये दो चीज बहुत जरूरी है। भागवत मृत्यु कैसे होनी चाहिए ये सिखाती है।